मर्यादा में रहो, अतिक्रमण न करो। आक्रमण और अतिक्रमण की बजाय हम लोग करें प्रतिक्रमण, अर्थात अपने आप में लौट आए। प्रत्याहार अर्थात अपने आप में लौट आना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इंद्रियों का विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप में अंतर्मुख होना, इसका नाम है प्रत्याहार। इंद्रियों का विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप में अंतर्मुख होना, अर्थात जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जुड़ी हुई हैं, विषयों से जुड़ी हुई हैं। विषय कौन कौन से? वही शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो इन विषयों से विमुख होकर, अर्थात उनके प्रति अनासक्त होकर चित्त के स्वरूप में, अर्थात अपने आप के भीतर लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। अभी तक आत्मा की बात नहीं आ रही है, परमात्मा की बात नहीं आ रही, अभी तो केवल इंद्रियों का चित्त में लौट आना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो यानी कि जो हमारी इंद्रियां बाहर भटक रही थी, बाहर में रुचि ले रही थी, बाहर में रस ले रही थी, हमने जब प्राणायाम साध लिया है तो अब हमारी स्थिति बन रही है, और वो है हम अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, अपने बाहर की गतिविधियों को अपने आप में लौटा लाए। जैसे कि सूरज अपनी किरणों को हर सांझ अपने आप में लौटा लाता है, ऐसे ही हमने भी अपने आप में अपने आप को लौटा लिया। अपने चित्त को समझो, अपने अपने मन को समझो कि हमारे मन की स्थिति कैसी है। वो प्रत्याहार हो नहीं पाता। हमें लगता है कि हमारा प्रत्याहार हो रहा है, हम लौट आए, ध्यान करने से पहले हमें लगता है कि हम अपने आप में स्थिर हो गए। लेकिन अब यही चीज़ समझने की है कि हम लोग कैसे स्थिर हो पाते हैं, स्थिरता को हम लोग कैसे साध पाते हैं, कैसे हम लोग धारणा और ध्यान और समाधि की तरफ हम लोग अपने कदम रख पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले प्रत्याहार को समझ लें। हमारा चित्त क्या है, इसका चित्त का धर्म क्या है, चित्त में गुण कौन से हैं? चित्त में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण हमेशा दूसरों का विनाश करता है। रजोगुण, तमोगुण क्या करता है? दूसरों का विनाश करता है। मार डालो, खत्म कर दो, हटा दो उसको, उसकी ऐसी की तैसी। ये जो उग्रताएं हमारे भीतर आती है, ये सब तमोगुण के परिणाम हैं। उसकी ऐसी की तैसी, जैसे ही उसने कहा ऐसी की तैसी, ये क्या है? ये जो उग्रता आई हमारे भीतर, ये तमोगुण का प्रभाव है। मेरी चले, जो मैं कहता हूं वैसा ही हो, मेरा अनुशासन चलना चाहिए, मिलिट्री अनुशासन, मेरा अहम भाव, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी प्रतिष्ठा, क्या ये सब रजोगुण के परिणाम है? राजशाही, रजोगुण यानी राजशाही ठरका। सतोगुण धैर्य, शांति, क्षमा, करुणा, भाईचारा, प्रेम, दूसरों का भी सम्मान, ये सब चीजें कहलाती है सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनका हमारे भीतर संघर्ष चलता रहता है। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, और कभी सतोगुण हावी हो जाता है। जैसे जिसको निमित्त मिलते हैं, निमित्तों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हम पर प्रभाव डालते हैं, हावी होते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपने सतोगुणों की साधना कर ली है, सतोगुण का विकास ज़्यादा कर लिया है, तो वह व्यक्ति विपरीत वातावरण बन जाने पर भी धैर्य रखेगा, शांति रखेगा, संयम रखेगा, अपने आप पर अंकुश रखेगा। और सतोगुण का अगर विकास नहीं हुआ है तो उग्रताएं, आतंकवाद, जो अपन लोगों ने 5 अंकुश पहले लगाए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, व्यभिचार, ये तमोगुण के चलते, रजोगुण के चलते ये सब हम पर हावी होते चले जाते हैं। हमारे चित्त की जो स्थिति है, हम देख लें पहले चरण में कि हमारे सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है। फिर हम ये भी समझ लें कि हमारे चित्त की स्थिति भी कैसी होती है।
पहली बात, वो क्रियाशील होता है, चित्त हमेशा एक्टिव रहता है, निष्क्रिय कभी नहीं रहता, सगतिक गतिशील रहता है, चलता ही रहता है। दिमाग में इसकी उधेड़ बुन चलती रहती है, दिन में भी और रात में भी, दिन में विचारों के रूप में, रात में सपनों के रूप में, लेकिन चलता रहता है। ये गतिशील है, सगतिक। और इसकी गति भी इतनी तेज है कि सूर्य के प्रकाश की रेखा से भी ये अनंत गुना अपनी तेज क्षमता रखता है। सूर्य की किरण तो फिर भी सूर्य से जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसमें कई सेकंड लग जाते हैं, लेकिन मन तो इधर सोचता है और सूरज को टच कर आता है। मतलब उसके भीतर तमन्ना जगनी चाहिए, इधर सोचा और उधर हम पहुंच गए। ये बड़ा जबरदस्त सर्वज्ञ तत्व है। इसकी अप्रोच ब्रह्मा से ज्यादा है, विष्णु से ज्यादा है, महादेव से ज्यादा है, महावीर से ज्यादा है। महादेव तो फिर भी आते आते आएंगे, ये पहले ही पहुंच जाता है। ये मन है, ये चित्त है, ये गतिशील है, ये सगतिक है। मन चंचल है। मन की पहली विशेषता है वो सगतिक होता है। मन की दूसरी विशेषता वो चंचल होता है, टिकता नहीं है। मन की तीसरी विशेषता है, उसका लक्षण है ये, और वो ये कि मन हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, एक जैसे भाव नहीं रहते। अभी ये और कभी वो वैसा बन जाता है। ये तो लोक मर्यादा है, गुडविल है, बाहर समाज है, प्रतिष्ठा है, इसके चलते आदमी आदमी को निभाता है, अपनी कही हुई बात को मान देता है, वचनबद्धता पर टिका हुआ रहता है। लेकिन फिर भी ये परिवर्तनशील है। बाहर की मर्यादाओं के चलते ये निभाता है, पर ये बदलता रहता है। अभी ये और अभी वो, बंदर की तरह, बच्चों की तरह उछल कूद करता रहता है। कभी इसको ये चाहिए, भोजन कर रहा है, बोले भोजन में ये चाहिए, और कभी कहता नहीं ठीक है अच्छा रहने दो, अच्छा फिल्म देखने चलते हैं, नहीं छोड़ो यार घूमने चलते हैं। बदलता रहता है। इसीलिए चित्त बदलता है, मन बदलता है, इसलिए आदमी के विचार भी बदलते हैं। कोई भी विचार स्थायी नहीं है। दुनिया में कोई चीज शाश्वत तो होती ही नहीं है, न विचार, न मन, न ये तन, न कोई व्यवस्था, न ये प्रकृति, न ये दुनिया, कोई भी यहां पर शाश्वत नहीं है। सब चीज यहां बदल रही है। 10 मिनट पहले पति साहब बड़ी वो प्रेम करते नजर आ रहे हो, 10 मिनट बाद वही हाका उका करने लग जाते हैं। सब चीज यहां परिवर्तनशील है। इसीलिए बुद्ध और महावीर और ये सारे ज्ञानी महापुरुष कहते हैं अनित्यता पर चिंतन करो, अनित्यता पर चिंतन करो। सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा क्योंकि वो भी बीत गया। ये भी बीत जाएगा क्योंकि वो भी बीत गया। जब वो बीत गया तो ये कौन सा रहेगा। जब दादाजी चले गए तो पोता कौन सा हमेशा रहेगा, ये भी चला जाएगा। जब वो फैक्ट्री चली गई तो ये फैक्ट्री कौन सी हमेशा रहेगी। सब यहाँ पर बीत रहा है। वक्त सबको आगे से आगे बिताता चला जा रहा है। अनित्यता पर चिंतन करो और जानो सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है। संसार में जो कोई भी व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को समझ जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है भाई सब नदी नाव के संयोग हैं। हम और आप अपन सब लोग साथ साथ हैं तो आनंद प्रमोद विनोद सब कर रहे हैं, पर नदी नाव का संयोग है और ये संयोग कब टूट जाए। पतंग और धागा साथ साथ जुड़े हुए हैं। अपन पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पता थोड़ी है ये पतंग कब तक उड़ेगी और धागा कब कट जाए। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा निमित्त हमारे 10 साल के संबंधों पर, 10 साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। केवल एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा निमित्त। कोई इसके लिए लंबे चौड़े काम करने की जरूरत नहीं होती है। बने हैं तो बने हुए हैं, जुड़े हैं तो जुड़े हुए हैं, पर अचानक एक ऐसा शब्द निकलता है और तलाक तक हो जाती है चीजें।
वो भी नौबत आ जाती है, टूट गया, पतंग कट गई। ये जीवन एक कटी पतंग की तरह है। जिसने इस परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को, मर्म को समझ लिया, तो मैंने जब से समझा पेड़ पर पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, खुशबू होती है, रंग उनका सुहाता है, आँखों को अलग आनंद मिलता है, नासिका प्रदेश को अलग आनंद मिलता है, और उन फूलों को छुओ तो होठों को अलग आनंद मिलता है। पर जब उन खिले हुए फूलों को वापस गिरते हुए देखते हैं तो लगता है सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, संबंध गिर जाते हैं। सागर के पास जाकर बैठते हैं, सरोवर के पास जाकर बैठते हैं, वहाँ लहरों को उठते हुए देखते हैं, गिरते हुए देखते हैं, लगता है सब परिवर्तनशील है। जो कोई भी व्यक्ति परिवर्तनशीलता के मर्म को समझ जाएगा, मेरी समझ से आसक्ति को तोड़ने के लिए, मोह को तोड़ने के लिए, माया के प्रभाव को तोड़ने का एक सीधा सरल तरीका है, व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता के तत्व को समझ जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे चित्त में, मेरे मन में धारा कभी इधर उधर की नहीं उठती होगी, पर उस धारा के उठने से हम पर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो प्रभाव नहीं पड़ते, क्योंकि जान लिया चित्त चंचल है, ये उसकी प्रकृति है। चित्त सगतिक है, ये गतिशील रहता है। चित्त परिवर्तनशील है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन चित्त की सबसे बड़ी विशेषता है कि चित्त डायनामिक होता है, विस्फोटक होता है। अगर इंसान को उसकी ऊर्जा को कलेक्ट करने का, एकाग्र करने का अगर मंत्र मिल जाए, तरीका आ जाए, तो इंसान के लिए मन से, चित्त से बढ़कर के जीवन के लिए बड़ा सहायक ऊर्जा का पिंड, ऊर्जा का खजाना और कोई मिल ही नहीं सकता। आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसके बलबूते पर हिलेरी ने, तेनजिंग ने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी? आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसके बलबूते पर शिवाजी ने मात्र 14 और 15 वर्ष की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला किला फतेह कर लिया? कौन सी वो ताकत है? वॉशिंगटन ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका का सेनापति अख्तियार कर लिया। वो कौन सी ताकत है? इंसान को समझना चाहिए कि वो ताकत है मन की ताकत, व्यक्ति की आत्मा की ताकत। बिखरा हुआ मन अगर इंसान का एकाग्र हो जाए, तो थॉमस अल्वा एडिसन के लिए कहा जाता है कि जब भी उनकी पत्नी एडिसन से कहती थी कि तुम दिन भर इस विज्ञानशाला में पड़े रहते हो, चलो आओ कहीं घूमने के लिए चलते हैं, और एडिसन पत्नी का मान रखने के लिए आया करते बाहर, और बाहर आने के बाद पूछते बताओ कहां चलें, तो पत्नी कहती चलो कहीं भी जहां तुम्हारा मन करता है वहीं चलते हैं, और 2 मिनट बाद देखती तो पता चलता कि वापस विज्ञानशाला में चले गए। बोले तुम फिर आ गए? बोले तुमने ही तो कहा था जहां तुम्हारा मन करता है वहां चले जाओ, तो जहां मेरा मन करता मैं वापस वहां आ गया। मन अगर एकाग्र है तो दुनिया का महान आविष्कार व्यक्ति कर लेता है, आविष्कारक बन जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन जग प्रसिद्ध नाम है, जिसने अपनी जिंदगी में अनेक अनेक चीज़ों का आविष्कार किया, जिनमें से सबसे मशहूर आविष्कार है और वो है दूध या रोशनी से नहाए हुए ये बल्ब। ये आविष्कार उसी व्यक्ति की देन है। अर्थात ये मन है, एकाग्र हो जाता है, लग जाता है तो लग ही जाता है। इसीलिए कहता हूँ मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। अगर हम लोग लगे रहेंगे तो परिणाम ज़रूर आएगा। मन की एकाग्रता जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। मन की एकाग्रता, ज्ञान विज्ञान, किसी भी व्यापार, किसी भी कार्यकलाप की सफलता का